क्या हुआ भाई, यहाँ क्यों रुक गया? भाई शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हमें इस रास्ते से ना जाकर इस रास्ते से चलना चाहिए। ये रास्ता बहुत सालों से बंद है, इसमें हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्यों? बहुत समय पहले इस रास्ते में किसी की हत्या हो गई, तब से लोगों का मानना है यहाँ एक भगवान। तू बेवकूफ़ है, हमें इसी रास्ते में चलना है, चल। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊँगा। क्या हो गया भाई? मुझे यहाँ अजीब सा लग रहा है, जैसे हमारे अलावा कोई और भी है यहाँ पे। शहर में प्रत्येक नया दिन नई वारदातों को सामने ला रहा है। आज लगातार तीसरा दिन है और जिला सुरक्षा बल द्वारा तीसरे शव की बरामदी की गई है। पुलिस प्रशासन बल को जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों में बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल है इस अज्ञात हत्या वाले कांड को लेके। लोगों का यह भी कहना है कि यह किसी गैंग का भी काम हो सकता है, पर अब तो यह वक्त ही बताएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। क्या कोई गैंग है, या चोर, लुटेरे, या कोई साइको किलर। शिवा, साइको किलर अभी जिंदा है। शिव, समझ नहीं आ रहा है, दोनों में से इसकी मौत हो गई है। इसके शरीर पर एक भी खरोच नहीं है, बस मुंह से खून निकला है। जो मर चुका है बॉडी कहाँ है? उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और दूसरा कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है? ये सब कैसे हुआ, कुछ बता सकते हो? तुमने बोला था साइको किलर जिंदा है। हाँ, ऑलवेज। ये कैसे हो सकता है? ये है क्या? तुम इसको हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे इन सब का पता लगाना होगा, या सच है या झूठ। नहीं, मुझे भी बदला लेना है। मेरा दोस्त शायद मेरी वजह से मरा है। ये खतरनाक हो सकता है, तू हॉस्पिटल जा। अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो मैं अकेले अपने दोस्त का बदला ले लूँगा। तू समझ। शिव, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, ये उसे देखा हुआ है, तुम इसके सहारे उस तक जल्दी पहुंचोगे। चल। तुम लोग को पता नहीं था क्या
रास्ते में जाना मना था। पता तो फिर तुम लोग उस रास्ते में क्यों गए? इस दिन शाम हो गई और घर जाने का रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए हमने छोटे रास्ते से जाना सही समझा। और से तेरा नाम क्या है? दीनू। यार तुम हमेशा मेरे साथ रहना, चाहे जो भी हो जाए। दोस्ती में कभी दूरियां। क्या क्या सोच रहे हो? हम उस साइको को इतने बड़े जंगल में कैसे खोजेंगे? कहाँ जा रहा है? ये क्या लिखा? शायद ये कोई पहेली है। शायद हम इसके सहारे साइको तक पहुंच सकते हैं, जो कभी जिंदा था लेकिन अब सिर्फ इतिहास का हिस्सा है। लोग उसकी याद में खो जाते हैं लेकिन उसकी आवाज़ अब सुनाई नहीं देती। जो कभी जिंदा था लेकिन अब इतिहास का हिस्सा है, इसका मतलब कुछ पुराना और कुछ ऐसा है जिसकी याद में लोग खो जाते हैं लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। खंडहर। इस पहेली का जवाब खंडहर। खंडर? हाँ, इसका मतलब इस जंगल में कहीं खंडर है, हमें उसे खोजना होगा। हाँ, चलो। वो रहा खंडर। अब सारी सच्चाई हमारे सामने आने वाली। तू सतर्क रहना, यहाँ जो कुछ भी है खतरनाक हो सकता है। तुमने जिसे मारा वो मेरा भाई था। तेरा भाई जो गलत कर, लेकिन तूने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। हाँ, क्योंकि मेरे भाई को लोगों को बेरहमी से मारने में बहुत खुशी मिलती थी। तो तूने इन्हें मारने की कोशिश क्यों की? क्योंकि मुझे मेरे भाई का बदला देना। ये दोनों तो केवल मेरे चारे थे, शिकार तो मुझे तेरा करना। तू मेरे साथ ही रहना। अब तेरा भाई के बाद तेरी बारी। अरे तू उसे छोड़ दे, तुझे मुझसे बदला लेना है ना, तू मेरी जान ले ले, उसे छोड़ दे।
ओह, तू ये सोच रहा होगा कि ये सब कैसे हो गया। मैं बताता हूँ। जब तुझे पता है मैंने तेरे भाई को कैसे मारा था? मेरा शिकार करने वाला था, अब मैं तेरा शिकार करूंगा। तुझे उस खंडहर से शक्तियाँ मिलती थी, इसलिए तेरी चोट भर गई और तुझे वहाँ मारना नामुमकिन था। लेकिन तुझे ये सब पता कैसे चला? जब इसे यहाँ न मारा जा सकता है। इसे अंदर से शक्ति मिलती है, इसे बाहर। और मुझे यहाँ भी मार। नामुमकिन। तू तो मेरे सामने है, एक पल भी नहीं देख पाया। पहले तूने उसका ऐसे गर्दन पर, मेरे प्यारे भाई को कितना दर्द हुआ होगा। हैं? बताना मेरे प्यारे भाई को कितना दर्द हुआ होगा। ए, बताना कितना दर्द हुआ था। अरे ये तो मर चुका है।